आगे दोस्तों गौर करते हैं। चार दोस्त थे लेकिन थे सब रड़ुआ, और रड़ुआ थे लेकिन वो सटियाबाजी थे दोस्त। तो एक दिन चौराहे पर बैठे थे चारों दोस्त। जब चौराहे पर बैठे थे आपस में बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे लाला कमलू? सटियाबाजी रड़ुआ थे और गलियों में घूमा करते थे, और पैसा भरना वो काम करे फिर बैठे बातें करते थे। चौराहे पर वो बैठे थे आपस में बातें करते थे। चौराहे पर वो बैठे थे आपस में बातें करते थे। आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनमें से एक रड़ुआ खड़ो हुई। कहाँ लगो भैया, मैंने सुना है कि एक शहर में विश्व सुंदरी आई है। तो वे तीन कहाँ लगे भैया, कहाँ है? तो कहा सुनो। एक रड़ुआ उठ के बोली परो एक विश्व सुंदरी आई है। इतने दिन भैया बीत गए बकी सूरत नहीं लख पाई है। कहाँ लगे भैया, हमारी सारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। मैंने सुना है कि शहर में एक विश्व सुंदरी आई है और चलो उसके दर्शन करेंगे। तो कहाँ लगे भैया, अगर ऐसे चलोगे तो लठ पड़ेगा, बिना मार भय बचेंगे ना। ऐसे भेष में चलो कोई हमें पहचान न सके और हम देख भी लें। तो उनमें एक कानून गोथो, कानून को जानते हो, यानी एक आंख वाला। वो कहाँ लोगो भैया, हमारे पास एक उपाय है। कहने लगे क्या उपाय? कहा सुनो। कपड़ा रंगो जुगिया बनो यारे मेरे भैया। कपड़ा रंगोरी जुगी या बनो यारे मेरे दादा, कोई बन जाओ पूरे संता जी। हमारा तुम्हारा ये बाना बदल जाएगा। कपड़ा रंग लो और कपड़ा रंग करके हम सब लोग भिक्षा मांगेंगे। और काहे अलख जगह वो पाई द्वारा प्यारे मेरे कमालू। बेटा अरे अलख जगह वो पाई द्वारा प्यारे मेरे भैया, कोई देख ले रूपा जी। कहाँ लगे हम सब लोग जोगी बनो और जोगी बन करके झोली झंडा टांग के सब लोग भिक्षा मांगो और चल करके उसी द्वार पे धूनी जमाए दो। चल करके देखो दर्शन होत कि ना होत। एक कहाँ लोगो भैया, सुंदर तो बहुत है लेकिन हम तुम्हें देखने को मिल जाए तो कहाँ लगे कितनी सुंदर है। कहा सुनो। रूप किया गारी नारी है अरे मेरे भैया,
करनी जाए जी। देखना मेरी प्यारी लागे अरे मेरे लाला, देखना मेरी प्यारी लागे अरे मेरे बेटा, कोई देखो तो चल के बाको रूपा जी। इधर उस जो कानून गोथो उसका विचार मान करके और सभी लोग चल दिए। सन्यासी बने हैं, जा करके गलियों में घूमने लगे हैं और आवाज लगाने लगे हैं। क्या बने सन्यासी बे तो चाली भाई मेरे भैया, कोई लंबोती लगा लगाए जी। गलियों में जब पहुंचे हैं तो आवाज एक ही लगाते हैं, क्या रड़ुआ जोगी हम बने अरे मेरे भैया, कोई जगह से निरालो मेरो पंथा जी। बस यही आवाज लगाते कहते हम जग से निरालो पंथ मेरो है। अगर कोई पूछन लगा तो कहा तो भैया तुम्हारो कौन सा पंथ है, तो कहा हमारो तो जग से निरालो पंथ है। सोई कहने लगे चलो अच्छा जाओ आगे जाओ। आगे बढ़ते चले गए। भिक्षा से उन्हें कोई मतलब नहीं, केवल आवाज लगा देते द्वार पे, बस दूसरे द्वार पे रुकते जाते। जाकर के उसी दरवाजे पर पहुंचे हैं जहां पर वो विश्व सुंदरी आई थी। तो उसी द्वार पर चारों जोगी बैठ गए और पुकारने लगे हैं, कहने लगे मैया री मैया हम कहे अरे मेरी माता, कोई भिक्षा तो दीजो मेरी माए जी। द्वार पर आवाज लगाने लगे हैं तो विश्व सुंदरी उसकी सास थी, तो उन्होंने आवाज सुनी कि कोई जोगी आया है। जाकर के द्वार पे पहुंची। ऐसा ही नहीं, अरे मैया रे मैया हम कहे अरे मेरी माता, कोई भिक्षा तो दीजो मोको माता जी। जब वे सासु निकल के आई बहुतिया की, तो जोगी ने देखो कहाँ लगे खा जे है वो कानून को कहाँ लगो ना, तुझे कुछ मालूम है जे विश्व सुंदरी की माँ है। सोई जोगी कहाँ लगे मैया हम इन हाथन से भिक्षा ना लेते हैं। कहा क्यों? जवाब दिया भिक्षा इसलिए नहीं लेते कि हमारो जग से निरालो पंथ है और हमारे गुरु जी का आदेश है कि भिक्षा उसी से, या तो कुंवारी लड़की हो उसके हाथों से, या जिसकी शादी होकर के आई है अभी गौने में उसके हाथों से भिक्षा लेते हैं। ये हमारे गुरु जी का आदेश है। अब सास कहने लगी
लला हमारे यहाँ तो कोई बहुतियो ना है। सन्यासी कहाँ लगे मैया, मुझे सब मालूम है, तुम छुपाती हो। और काहे? अरे सौगंध आपकी खाओ, खाऊं और द्वारे पे प्राण गमाओ, और ऐसे नहीं मैया जाऊं। भैया सुनकर इतने बेन पेट में पानी हुई गए, गौतम सुनकर ऐसे बेन पेट में जाड़ो है गए। जब ऐसी बात कही तो सास ने मन में सोचा कि ये सन्यासी कोई बहुत बड़े विद्वान है, इन्हें अंतर्घट की बात मालूम है। कहाँ लगी महाराज, हमारी बहुतिया है और वो गौने में आई, बस अभी भेज रहा हूं। उन्होंने क्या काम किया है, भिक्षा दे करके और अपनी बहुतिया को भेजा। इधर बहुतिया जो थी जिसका नाम था विश्व सुंदरी, वो जिस समय भिक्षा लेकर के आई तो ऐसा ही नहीं लला कमलू, लंबो घूंघट मार के अरे बोई रनिया, कोई आई गई थी तता काला जी। बड़ो लंबो घूंघट काढ़ी लो और भिक्षा लेकर के पहुंची है सन्यासियों के पास में। अरे भिक्षा तो ले जा मेरे हाथ से, अरे मेरे बाबा तेरो जोगा सा पाला हुई जाएगी। कहने लगी ले जोगी के लाल, तेरा जोग सफल हो जाए, भिक्षा ले जाओ। लेकिन भैया सन्यासियों ने भिक्षा ले ली, मन में सोचने लगे बनो बनाओ काम बिगड़ी हो। अरे जिसके लिए मैं जोगी बना हूं और उसका चेहरा भी ना देख पाया। फिर लौट पड़े। लौटी पड़े मन सोची के अरे बोई बाबा, अरे लौटी पड़े थे मन सोची के अरे बोई बाबा, मेरी पुराना भाई नहीं आशा जी। लौट पड़े हैं, कहने लगे ये तो सारी बात बनी बनाई बिगड़ गई। जिसके लिए मैं सन्यासी बना हूं उसका चेहरा भी ना देख पाया। लौट करके फिर आए और चौराहे पर फिर विचार करने लगे, कहने लगे भैया अब क्या करोगे। एक ये साधुओं का ऐसा भेष है, इसमें चोर डकैत गुंडा हर कोई इसमें छुप सकता है। तो वही कानून को कहने लगा है भैया एक उपाय हमारे पास है। कहने लगे अब क्या उपाय है, कहा सुनो।
बानी मानी हारा बा तुम चलो अरे मेरे प्यारे। कोई चूड़ी पहना वो बाई द्वारा जी। कहने लगे ऐसे नहीं, तुम मनिहार का भेष बनायो और चूड़ियां लेकर के उसी द्वार पर चलो। चूड़ी तो पहनेगी जरूर, एक दिन नहीं पहनेगी, 2 दिन नहीं पहनेगी, कब तक नहीं पहनेगी, रोज चलो। अरे पकड़ी कलाई पाई नारी की अरे मेरे भैया। कोई चूड़ी तो देवो पहराए जी। कानून को कहने लगा है मनिहार का भेष बनाओ और चूड़ियां चल करके गलियों में बेचो। अंधे लंगड़े लूड़े ये बहुत विद्वान होते हैं भक्तों। कहने लगे चलो हम चल करके चलेंगे और मनिहार का भेष बना करके चूड़ी पहनाएंगे। चारों ने जा करके फिरोजाबाद पहुंचे। फिरोजाबाद से चूड़ियां खरीदी और खरीद करके उसी गलियों में जाकर के पहुंच गए। और जब उसी गलियों में जाकर के पहुंचे बताया कि रड़ुवन ने मतो विचारो है मनिहारवा को भेष बनायो है मन। विचारो है मनिहारवा को भेष बनायो है। चूड़ी लाल रंग लायो, चूड़ी हरी रंग लायो। चूड़ी लाल रंग लायो, चूड़ी हरी रंग लायो। काले को कंगना लायो है मनिहारवा को भेष बनायो है चूड़ी। गलियों में आवाज लगाने लगे हैं, कहने लगे चूड़ियां पहनाने वाले तो बहुत आए होंगे तुम्हारे शहर में, लेकिन हम जैसा चूड़ी पहनाने वाला कोई नहीं आया होगा। और चूड़ियां ऐसी लाए हैं, बड़ी अमूल चूड़ियां हैं। अब बड़ाई की प्रशंसा इतनी करते जाते बहुत ज्यादा बताया। फैंसी चूड़ी बड़ी दूरी की अरे मेरी रानिया। कोई शहर फिरोजाबाद जी। मनिहारवा बड़ी दूरी के अरे मेरी प्यारी। कोई रोज नया बे तेरे द्वारा जी।
कोई सस्ते हैं गंगा दामा जी। आवाज लगाने लगे हैं, इधर क्या काम हुआ है। उस विश्व सुंदरी की जब मायके वाले आए विदा के लिए, उसी समय ये पहुंच गए तो सोचने लगी, विश्व सुंदरी की सास कहने लगी है कि देखो इनके बुलावे वाले आए गए हैं, तो ऐसा किया जाए इनको चूड़ियां भी पहनाई दी जाएं। तब तक भाई पहुंच गए। तो जब उनको द्वार पे बैठा लिया है, चारों मनिहारों को, अंदर से अपनी बहू को बुलाया, कहा बहू चलो चूड़ियां पहन लो चल करके। तो उसी समय वो जा करके जिस समय द्वार पे पहुंची है, लेकिन लला घूंघट उसने फिर मार लिया है, घूंघट मार लिया है और जाकर के पहुंची हैं। तो कहने लगी हैं, मनिहरबा से बोली, कौन कलर की चूड़ी आया रे मनिहरबा, कोई हमको तो देव ना बताए जी। कहने लगे कौन सी कलर की तुम्हारे पास चूड़ियां हैं। और विश्व सुंदरी की पति को नाम तो हरिशंकर, विश्व सुंदरी की पति को नाम हरिशंकर थो। तो मनिहरबा कहने लगा है, लाल हरी का ली मिले अरे मेरी रानिया, अरे लाल हरी का ली मिले अरे मेरी रानिया, कोई कंगना है अनामोला जी। जवाब दिया है कि लाल हरी और काली हैं, आपको जो चाहिए बता दो। बहुटिया बोली, बहुटिया जो थी बड़ी होशियार थी, बहुटिया बोली है, अगली पछली छोड़ी के अरे मनिहरबा, कोई बीच की देव न गाए जी। कहने लगी है कि अगली और पिछली छोड़ के जो बीच में नाव लो है बे दे दो। अब वे सोचने लगे कि कौन सी दे कौन सी ना, लेकिन कहा लगे अच्छा हम देखो पूछ लें भैया लोगों को कितने की हैं, अभी आपको दे रहे। चारों उठे और पहुंचे, कहा लगे भैया जाने मांगी चूड़ियां तो कौन सी मांगी है, कौन सी ने दे, अगली पिछली जे तो हमारे पास है नहीं, कानून को कहा लोगो तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है। तुमने ये कहा लाल हरी और काली, तो ना चाहिए उसे लाल ना काली, हरी वाली चाहिए बीच वाली। तो आगे पहुंच के कहने लगे हैं, वो कानून को बोला है, काहे की रे तखरी करे अरे मेरी रानिया, कोई काहे को कर ले गंगा बाटा जी। अरे काहे की रे तखारी करे अरे मेरी प्यारी, कोई काहे को कर ले गंगा
बाट जी। विश्व सुंदरी बोली है कि सुनो, नैनन की रेता खारी करो अरे मेरे प्यारे, अरे नैनन की रेता खारी करो अरे परदेसी, कोई ज्ञान को कर ले गंगा बाट जी। जवाब दो है कि नैनन की तखरी करो और ज्ञान को बांट कर लो। कानून को कहने लगा भैया बस इसे चूड़ी हरी वाली पहनाए, ये तो हमसे बहुत आगे है। उसी समय चूड़ियां पहनाने लगे हैं भैया, तो चूड़ियां पहनाने लगे, कहने लगे हैं भैया ध्यान बिल्कुल इसके चेहरा की तरफ होना चाहिए, ऐसा न हो इस बार भी हम लोग चूक जाएं। कहने लगे चिंता मत करो। उसी समय मेरे वक्त तो बताया नरम कलाई नारी की अरे मेरे प्यारे, कोई चूड़ी तो रहे पहराए जी। मुखड़ा न देखो जाबा नारी को अरे मेरे प्यारे, कोई मन में रहे सकूं जाए जी। चूड़ियां पहनाए दी लेकिन चेहरे पर नजर फिर भी नहीं पड़ी। लौट आए, जब उदास होकर के लौट आए कहने लगे भैया अब क्या करोगे। चौराहे पर फिर पहुंच गए, बातें करने लगे हैं, कहने लगे अब एक युक्ति और है हमारे पास में। जवाब दिया वो क्या युक्ति है। कहा भैया अब हम सब लोग जो हैं बिसाती बनो, बिसाती और बिसात खाना बेचो। कहां लगे भैया जे उपाय तुम्हारा सही है। और भैया आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं यूपी वाला एसके चैनल के माध्यम से रिकॉर्ड हो रहा है, खाटू श्याम स्टूडियो के माध्यम से। ढोलक पर साथ दे रहे हैं कमल भाई साहब ये नया गांव महसूलपुर की तरफ से, और मंजीरा पर साथ दे रहे हैं अनिल भैया जी ये भी नया गांव महसूलपुर की तरफ से, और चिमटा पर साथ दे रहे हैं गौतम जी ये ग्राम दिवरा की तरफ से, और मैं सुभाष शास्त्री ग्राम दिवरा की तरफ से। इससे आगे की कहानी आप लोग दूसरे भाग में सुनेंगे और देखेंगे आखिर इन रड़ुओं ने क्या क्या उपाय किए उस एक नारी के चक्कर में। आप लोग अगले भाग में देखेंगे।